हिंदी मेरी भाषा है और मैं हिंद की वासी हूँ। हिंदुस्तान हो सबसे ऊपर, इसी बात की अभिलाषी हूँ। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। फल फूल नहीं जिसमें वह उद्यान नहीं, तन व्यर्थ है जिसमें संसरे प्राण नहीं। कर ले चाहे कोई तर्क वितर्क कितना ही, पर हिंदी के बिना हिंद की पहचान नहीं। हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है। कभी गांधी जी ने इसे जनमानस की भाषा कहा था। इसी भाषा को अमीर खुसरो ने अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने का माध्यम बनाया था। लेकिन यह किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है कि जिस हिंदी में हजारों लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई, कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे देश की शान बताया, उसे देश के संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा की उपाधि दी गई। संविधान में 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। भारतीय संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 में यह वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। सन 1953 में हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वृद्धा के अनुरोध पर 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, देश में आज भी हिंदी भाषी ज्यादा हैं। माना कि हिंदी भाषी को तकनीकी ज्ञान कम है, पर आज भी तकनीकी एकता से ज्यादा मानवीय एकता महत्व रखती है। मानवीय एकता तभी आएगी जब सब में समानता होगी, मतभेद कम होगा। यह मतभेद भाषा का मतभेद है। माना कि अंग्रेजी आज की जरूरत है, लेकिन क्या जरूरत के लिए नींव को छोड़ा जा सकता है? अगर हिंदी को इस तरह से पृथक कर दिया गया तो गांव और शहरों में बढ़ता मतभेद और गहरा हो जाएगा, जो कि देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। भाषा व्यक्ति को जोड़ती है। व्यक्तियों के जुड़ने से परिवार बनता है, परिवारों के जुड़ने से समाज बनता है, समाज से गांव, गांव से शहर, शहरों से महानगर और महानगरों से देश। इस प्रकार देश के विकास में इस जुड़ाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। खास तौर पर यह जुड़ाव भाषा के माध्यम से मजबूत होता है, क्योंकि देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। जब तक इसका विकास नहीं होगा, तब तक देश के विकास में बाधा पहुंचेगी। भारतेंदु जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है अपनी कविता में। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सूल। स्वामी विवेकानंद जी को हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सहित अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं का ज्ञान था। वास्तव में जिस संत ने अपने संबोधन से अमेरिका वासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया, उसके अंग्रेजी ज्ञान के विषय में भला किसे संदेह हो सकता है। किंतु उन्हें अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी मातृभाषा हिंदी से भी गहरा प्रेम था। वे हिंदी को माँ के समान मानते थे। उनके हिंदी प्रेम से जुड़ा एक प्रसंग मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। स्वामी जी एक बार विदेश गए। वहां उनके अनेक प्रशंसक उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी जी की तरफ हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया और अपनी सभ्यता के अनुसार अंग्रेजी में हेलो कहा। इसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा नमस्ते। उन लोगों ने सोचा शायद इनको अंग्रेजी नहीं आती। तब उनमें से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? स्वामी जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, आई एम फाइन, थैंक यू। उन लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, जब हमने आपसे अंग्रेजी में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया। इसका क्या कारण है? इस पर स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे, तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था। जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया, तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर सभी श्रद्धानत हो गए।
ऐसा था उनका मातृभाषा प्रेम। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका में जाकर मातृभाषा में भाषण दिया था। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हिंदी भारतवर्ष की पहचान है, हमें इस पर नाज होना चाहिए। अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का ज्ञान होना अच्छी बात है, परंतु विदेशी भाषा सीख लेने पर अपनी ही भाषा को कमतर आंकना, अनावश्यक दिखावा करना और हिंदी बोलने वालों को नीचा दिखाना सर्वथा अनुचित है। हमें इस प्रवृत्ति से बचना होगा। आचार्य विनोबा भावे जी ने भी कहा था कि मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो, यह मैं सह नहीं सकता। दोस्तों, आप सभी इस बात को तो जानते ही हैं कि भारत की आज़ादी में भी हिंदी भाषा का काफ़ी महत्व रहा है। चाहे वे आज़ादी के लिए तैयार किए गए नारे हों या फिर देशभक्ति कविताएं, सभी ने देश की जनता के हृदय में क्रांति की ज्वाला को भरने का काम किया, क्योंकि सामान्य जन भी अपनी भाषा में कही गई बात को समझ सका। मैं यही कहना चाहूँगी कि अंग्रेजी या अन्य भाषाएं सीखिए, पढ़िए, ज्ञान अर्जित कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन इनके पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, विचार, संस्कार व भाषा को ही भूल जाएं। हम अपनी बुनियाद पर कायम रहें। दोस्तों, अगर अंग्रेजी ही तरक्की का पर्याय होती तो जर्मनी, जापान, इटली आदि देश इतने विकसित नहीं होते, जो कि अपनी मातृभाषा को शिक्षा के साथ अन्य क्षेत्रों में इतना महत्व देते हैं। अगर कोई बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनता है तो बड़े गर्व का विषय है, लेकिन वही बच्चा अपने ज्ञान या ताकत का दुरुपयोग करे तो बड़े दुख का विषय है। उस समय बच्चे को हिंदी रचनाकारों की रचनाओं से मिलने वाली सीख की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे ने प्रेमचंद की रचना नमक का दारोगा पढ़ी होगी तो वह एक ईमानदार व कर्मठ इंजीनियर, डॉक्टर या वैज्ञानिक बनेगा। अगर बच्चे ने कबीर, रहीम, तुलसीदास आदि कवियों के दोहे व कविताएं पढ़ी होंगी तो वह एक व्यावहारिक व सामाजिक इंसान बनेगा, जो देश व समाज के हित में काम करेगा। अगर एक राजनीतिज्ञ ने हिंदी साहित्य, कहानियां, कविताएं, आलोचनाएं, उपन्यास आदि पढ़े होंगे तो वह कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, कर्मठ व जुझारू नेता बनेगा, जो देश व समाज को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दोस्तों, ये बात जिस दिन हमारी समझ में आ जाएगी, तब हमें हिंदी दिवस और एक पखवाड़े का हिंदी उत्सव मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सब के जहन में हिंदी होगी। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, वतन की शान है हिंदी, वतन की जान है हिंदी। जरा कोशिश तो करके देखो, बहुत आसान है हिंदी। कला है यह नहीं केवल, सकल विज्ञान है हिंदी। पुष्प हैं अन्य भाषाएं, मगर उद्यान है हिंदी। ना ये हिंदू ना ये मुस्लिम, कि हिंदुस्तान है हिंदी। नहीं अभिशाप अंग्रेजी, मगर वरदान है हिंदी। कभी तुलसी, सूर, मीरा, कभी रसखान है हिंदी। हमारी भारती माँ का भव्य परिधान है हिंदी। जय हिंद, जय भारत।